Hello dear students, once again welcome in the online class of subject Basic Chemistry. I am Professor Swati Ingre, Department of Chemistry, NIT Polytechnic, Nagpur. Today we are going to study a very important topic, molecular arrangements in solids, liquids and gases from unit chemical bonding. Course outcome. ये जो यूनिट है केमिकल बॉन्डिंग, ये पढ़ने के बाद आपको क्या चीज़ समझ में आएगी। अप्लाई द कैटालिसिस प्रोसेस इन इंडस्ट्रीज़। कैटालिसिस की प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ में किस तरह से प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ की जाती है, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। लर्निंग आउटकम्स। आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको कौन सा टॉपिक समझ में आएगा। Students will be able to understand the molecular arrangements in solid, liquids and gases. Solid, liquid और gases में molecules के arrangement किस तरह से होती है, उसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी। आज का हमारा टॉपिक शुरू करने से पहले हम हमारे प्रीवियस टॉपिक की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा मेटालिक बॉन्ड। किसे कहते हैं मेटालिक बॉन्ड? द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव न्यूक्लियाई एंड डीलोकलाइज्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज मेटालिक बॉन्ड। मेटल जो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग किस वजह से होते हैं? क्योंकि उसमें होता है एक स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड। देन अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ये चीज़ आपने आपके स्कूल में भी पढ़ी हुई है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है कि कोई भी मैटर के 3 तरह के स्टेट्स हो सकते हैं। एक होता है सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा होता है गैसियस स्टेट। देन तो हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट पढ़ने के लिए हम डिफरेंट क्राइटेरियाज का आधार लेने वाले हैं। तो हमारा जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। हमें सॉलिड, लिक्विड और गैसियस मॉलिक्यूल्स का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर किस तरह से होता है? तो जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैसियस मॉलिक्यूल्स को देखते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं सॉलिड। तो सॉलिड में जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो अरेंजमेंट है वो होती है ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, और वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं। अब ऑर्डर्ड अरेंजमेंट मतलब क्या? तो ये जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे से बहुत ही पास प्रेजेंट होते हैं और उनकी अरेंजमेंट एकदम रेगुलर होती है। मतलब बिल्कुल एक दूसरे के आजू बाजू में रहेंगे, ऊपर नीचे स्पून का पैटर्न जो है वो फिक्स होता है। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम कहते हैं रेगुलर अरेंजमेंट। जब हम लिक्विड में देखते हैं तो लिक्विड के मॉलिक्यूल भी मोर और लेस एक दूसरे के कांटेक्ट में ही होते हैं, लेकिन इनकी जब हम अरेंजमेंट देखेंगे तो इनकी एक फिक्स अरेंजमेंट नहीं होती। ये कैसे भी प्रेजेंट होते हैं, जिनको कहा जाता है रैंडम अरेंजमेंट। जब हम गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए देखेंगे तो गैसियस मॉलिक्यूल्स में तो मॉलिक्यूल बिल्कुल भी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होते। मॉलिक्यूल्स आर नॉट इन कांटेक्ट विद ईच अदर, और उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो भी रैंडम होती है। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल कहीं पे भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा क्राइटेरिया है वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी मॉलिक्यूल, कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है। ठीक है, तो ये डायग्राम के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है ऑक्सीजन का। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन एक गैस है, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक अगर हम उसको वो कूल करते हैं तो उसका हम सॉलिड फॉर्म भी देख सकते हैं, लिक्विड फॉर्म भी देख सकते हैं, और नॉर्मल टेम्परेचर पे तो वो गैसियस स्टेट में होती है। तो जब हम ऑक्सीजन सॉलिड स्टेट में लेते हैं तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाईएस्ट होता है, सबसे ज़्यादा, इसलिए वो इतने पास होते हैं। जब हम लिक्विड ऑक्सीजन की बात करते हैं तो लिक्विड ऑक्सीजन में भी मॉलिक्यूल पास है, लेकिन थोड़ा बहुत उनमें अंतर प्रेजेंट होता है, इसीलिए उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो होता है मीडियम। लेकिन जब हम गैसियस ऑक्सीजन की बात करते हैं तो गैसियस ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे से बहुत दूर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो होता है लीस्ट मतलब सबसे कम। तो ये हो गया है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस मॉलिक्यूल। सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, और लिक्विड में मीडियम होता है, और गैसियस में सबसे कम होता है, मतलब लीस्ट होता है। देन
जो हमारा थर्ड क्राइटेरिया है सॉलिड, लिक्विड और गैसियस मॉलिक्यूल्स को स्टडी करने का, वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है उसे कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी। तो इसे भी समझते हैं। तो सॉलिड का जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा तो सॉलिड में जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, ठीक है। तो नज़दीक होने की वजह से उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ही कम होती है। काइनेटिक एनर्जी का एक मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि हिलने डुलने की क्षमता। तो जो एकदम ही बहुत ही पास मॉलिक्यूल है वो एकदम ज़्यादा हिल नहीं सकते, इसलिए उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो लो होती है, मतलब सबसे कम होती है। जब हम लिक्विड के स्ट्रक्चर में जाएंगे तो लिक्विड में मॉलिक्यूल्स जो है वो थोड़ा थोड़ा उनमें अंतर होता है, थोड़ा थोड़ा दूर प्रेजेंट होते हैं, मतलब वो हिल डुल सकते हैं, उनको हिलने के लिए काफ़ी स्पेस वहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। तो इसीलिए लिक्विड मॉलिक्यूल में जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की वो मीडियम हम बोल सकते हैं। जब हम गैसियस फेज़ में देखते हैं तो गैसियस फेज़ में तो मॉलिक्यूल्स बहुत ही एक दूसरे के दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, मतलब उनको मूव करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस होती है। इसीलिए गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है मतलब हिलने डुलने की क्षमता जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो काइनेटिक एनर्जी में हमने समझा कि सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी एकदम कम है, लिक्विड में मीडियम है, और गैसियस इसमें काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। देन अब फोर्थ जो हमारा क्राइटेरिया है वो है डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। अब डेंसिटी मतलब हम ये बोल सकते हैं कि थिकनेस या उसका वज़न, उसको भी हम उसकी डेंसिटी बोल सकते हैं। तो थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। तो ये हो गया है सॉलिड का स्ट्रक्चर जिसमें सब मॉलिक्यूल्स एकदम क्लोज मतलब पास प्रेजेंट है। लिक्विड में थोड़ा सा अंतर बढ़ गया है और गैस में अंतर बहुत ही ज़्यादा है। तो जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें लेस स्पेस होने की वजह से उसकी जो डेंसिटी है वो हाईएस्ट होती है, ठीक है। मतलब अगर हम एक लिमिटेड एरिया लेते हैं और उसमें हम सॉलिड की डेंसिटी अगर देखते हैं तो सॉलिड के ज़्यादा मॉलिक्यूल उसमें आएंगे तो उसका वज़न डेफिनेटली क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, मतलब उसकी डेंसिटी क्या रहेगी, ज़्यादा। जब हम लिक्विड मॉलिक्यूल के लिए देखते हैं तो एक पर्टिकुलर स्पेस में लिमिटेड मॉलिक्यूल वहाँ पे आ सकते हैं, इसलिए उसकी डेंसिटी जो है वो क्या हो जाती है, मीडियम, मतलब वज़न जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। जब हम बात करते हैं गैसियस स्टेट की, गैसियस मॉलिक्यूल्स की, तो एक लिमिटेड एरिया में जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो डेंसिटी है, उसका जो वज़न है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो डेंसिटी के पैरामीटर से हमने ये समझा कि सॉलिड में डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में डेंसिटी मीडियम होती है, और गैसियस स्टेट में जो भी मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी है वो कम से कम होती है। देन नेक्स्ट हमारा जो पैरामीटर है वो है कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। अब कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब क्या? कॉम्प्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कॉम्प्रेस करने की क्षमता, दबाने की क्षमता। फिर से हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ये हम कॉमनली हर एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि सॉलिड में सब जो मॉलिक्यूल्स है वो एकदम एक दूसरे के पास है, लिक्विड में थोड़ा दूर है और गैसियस में और थोड़ा दूर है। तो आप मुझे बताइए कि ये जो सॉलिड है वो पहले ही इतना कॉम्प्रेस है, इसको हम फिर से कॉम्प्रेस कर सकते हैं क्या? नहीं। अगर हम को फिर से कॉम्प्रेस करने के लिए जाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो पूरा चेंज हो जाएगा। इसीलिए सॉलिड में जो होता है कॉम्प्रेसिबिलिटी सबसे कम होती है। इन सॉलिड्स कॉम्प्रेसिबिलिटी इज लीस्ट, क्योंकि जो पहले से ही कॉम्प्रेस्ड है उसको और क्या कॉम्प्रेस करेंगे। देन लिक्विड में कॉम्प्रेस करने के लिए थोड़ी बहुत गुंजाइश है, ठीक है, इसलिए इन लिक्विड कॉम्प्रेसिबिलिटी इज मीडियम, इसमें मीडियम है, मतलब हम इसको कुछ फोर्स लगा के कॉम्प्रेस कर सकते हैं। जब हम गैसियस की बात करते हैं तो गैसियस में मॉलिक्यूल्स के बीच में तो बहुत सारी जगह है, तो हम इसको अगर दोनों तरफ से कॉम्प्रेस करते हैं तो कॉम्प्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे अवेलेबिलिटी होती है। तो इन गैसियस स्टेट कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या रहेगी, हाईएस्ट रहेगी। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब दबाने की क्षमता, तो सॉलिड को हम ज़्यादा कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, इसलिए कॉम्प्रेसिबिलिटी लिस्ट रहेगी। लिक्विड में मीडियम रहेगी और गैसियस को हम मॉलिक्यूल्स को हम जितना चाहे उतना कॉम्प्रेस कर सकते हैं, इसलिए इसमें कॉम्प्रेसिबिलिटी का जो पैरामीटर है वो हाईएस्ट रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट
फ्लूइडिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ये तो आप खुद ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा बहेगा और कौन सा मटेरियल नहीं बहेगा। तो जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सॉलिड जो होता है उनका एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है। सब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक फिक्स स्ट्रक्चर से एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। तो सॉलिड कभी भी बहते नहीं हैं, मतलब कोई भी सॉलिड चीज़ कहीं अगर रखी हुई रहेगी तो वो अपनी मर्जी से आगे पीछे नहीं सरकती, वो एक जगह पे ही स्टैटिक रहेगी। लेकिन जब हम बात करते हैं लिक्विड की, तो लिक्विड में जो है वो पैटर्न उनका फिक्स नहीं रहता है। तो जिस तरफ बहाव रहेगा, जिस तरफ उतार रहेगा, उस साइड में लिक्विड जो है वो बहते जाता है। और अगर हम गैस की बात करते हैं तो गैस तो जो है उसमें मॉलिक्यूल्स जो है वो उनको कोई बाउंड्री नहीं रहती है, इसीलिए वो कैसे भी बह सकते हैं। तो फ्लूइडिटी में हम ये बोल सकते हैं कि सॉलिड्स जो होते हैं वो बहते नहीं हैं, लिक्विड जो है वो बहते हैं, और जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी आसानी से बह सकते हैं, मतलब उनमें फ्लूइडिटी होती है। तो नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर है वो है शेप एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल, कि ये पर्टिकुलर स्टेट में कौन सा शेप और कौन सा वॉल्यूम रहेगा, तो वो भी हम समझते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम के माध्यम से आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। तो सॉलिड जो है उसमें जो स्ट्रक्चर है वो होता है रिजिड, मतलब एक फिक्स स्ट्रक्चर उसमें है, इसीलिए उसको एक फिक्स शेप होता है। कोई भी सॉलिड चीज़ को एक फिक्स शेप होता है और उसको एक फिक्स वॉल्यूम भी होती है। ठीक है, मतलब पर्टिकुलर कितनी जगह पे वो माएगा उसको कहा जाता है उसका वॉल्यूम, तो उसको एक फिक्स्ड वॉल्यूम भी होती है। जब हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड जो है वो रिजिड नहीं होते। ठीक है, मतलब कड़क ऐसे मजबूत नहीं होते, वो रिजिड नहीं है, इसीलिए उनको एक फिक्स शेप नहीं होता। अगर हम किसी लिक्विड को ग्लास में डालेंगे तो वो ग्लास का शेप ले लेगा, अगर हम किसी बर्तन में डालेंगे तो वो उस बर्तन का शेप ले लेगा, अगर हम उसको किसी पाइप में डालेंगे तो वो पाइप का शेप ले लेगा। मतलब लिक्विड जो होते हैं उनको फिक्स शेप नहीं होता, लेकिन डेफिनेटली उनको फिक्स वॉल्यूम होती है। इसलिए हम उसको बोल सकते हैं कि ये 1 लीटर है, ये 1000 ml है, ये 2000 ml है, मतलब उसको वॉल्यूम होती है, उसको हम मेजर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो स्टेट है वो है गैस। तो गैस तो डेफिनेटली रिजिड नहीं होती है। ठीक है, देन गैस को कोई भी फिक्स शेप नहीं होता, गैस को कोई भी फिक्स शेप नहीं होता। अगर हम उसको बॉक्स में भर देंगे तो बॉक्स में भी रहेंगी, किसी सर्कल में भर देंगे तो सर्कल में भी रहेंगी, किसी ट्रायंगल में भरेंगे तो ट्रायंगल में भी रहेगी। तो उसको कोई भी फिक्स शेप नहीं है और उसको कोई फिक्स वॉल्यूम भी नहीं है। अगर मतलब अगर हम उसको छोटे बलून में डालेंगे तो भी वो उसमें समा जाएगा, अगर हम बलून को और थोड़ा सा फुगा के उसको बड़ा बना देते हैं तो उसमें भी वो गैस समा जाएगी। मतलब उसको कोई भी फिक्स वॉल्यूम नहीं होती है। तो ये बात हो गई शेप, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस मॉलिक्यूल। अब ये जो सारी चीज़ें हमने पढ़ी है उसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझ लेते हैं। तो हमारे पास हमारा कॉमन वाला एग्जाम्पल है वाटर, कि वाटर जब सॉलिड स्टेट में होता है तो उसको हम कहते हैं आइस। ठीक है, और जब वो लिक्विड स्टेट में होता है तो उसको हम कहते हैं वाटर, और अब जब वो गैसीय स्टेट में होता है तब हम उसको कहते हैं वेपर्स। तो ये हो गया है एग्जाम्पल। देन तो अब हम देखते हैं समरी कि आज के इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा। नाउ यू अंडरस्टैंड द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट क्राइटेरियाज। कौन से क्राइटेरिया पे आधार पे पढ़ा हमने? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखा हमने कि सॉलिड में बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है, लिक्विड में थोड़ा अंतर होता है, गैसियस में बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है। देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी मॉलिक्यूल, तो कॉम्पैक्ट है इसलिए सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, लिक्विड में मीडियम होता है, गैसियस में ज़्यादा होता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के इतने पास प्रेजेंट है कि उनको तो हिलडुल ही नहीं सकते हैं, इसलिए सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी कम होती है, लिक्विड में जो है वो मीडियम होती है, और गैस में बहुत ज़्यादा हिलडुल सकते हैं, इसलिए काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा होती है। डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, डेंसिटी मतलब वजन, तो सॉलिड जो है उनको फिक्स शेप होने की वजह से उसकी एक पर्टिकुलर डेंसिटी होती है, हाईएस्ट होती है, लिक्विड में मीडियम होती है और गैसियस में लीस्ट होती है, मतलब सबसे कम।
कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब दबाने की क्षमता। तो सॉलिड जो है वो पहले से ही कॉम्प्रेस्ड है, पहले ही सारे मॉलिक्यूल्स इतने कॉम्पैक्ट इसमें प्रेजेंट है, उसको फिर से हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, इसलिए उसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी लीस्ट है। देन लिक्विड में मीडियम है और गैसियस में हाईएस्ट रहेगी, क्योंकि उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। फ्लूइडिटी का मतलब होता है बहाव। तो ये तो कोई भी बताएगा कि सॉलिड चीज़ें जो होती है वो बहती नहीं है, वो एक जगह पे फिक्स होती है। लिक्विड जो होते हैं वो उतार की दिशा में बहते हैं और गैसेस तो बहती ही रहती है, ठीक है। देन शेप एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल। तो सॉलिड जो होता है उसको फिक्स शेप भी होता है और फिक्स वॉल्यूम भी होता है। लिक्विड जो है उनको नो फिक्स शेप बट फिक्स वॉल्यूम, शेप नहीं होता लेकिन वॉल्यूम होती है। और जो गैसेस होते हैं उनको ना तो शेप होता है और ना ही उसको वॉल्यूम होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने एग्जाम्पल भी देखा इसमें वाटर का, कि जब सॉलिड स्टेट में होता है तो आइस, लिक्विड स्टेट में होता है तो वाटर, और गैसीय स्टेट में होता है तो हम उसे कहते हैं वेपर्स। देन प्रोग्राम आउटकम। तो आज आपको सॉलिड, लिक्विड और गैसीय स्टेट के बारे में बेसिक नॉलेज मिला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन ये सारी चीज़ें आप अपनी पढ़ाई करते समय और एग्ज़ाम देते समय याद रखने वाले हो, इसलिए इंडिविजुअल एंड टीम वर्क भी यहाँ पे हो रहा है। देन कम्युनिकेशन, अगर आपको कोई इस चीज़ के बारे में कोई जानकारी पूछता है तो आप डेफिनेटली उसको बता सकते हैं, तो ये कम्युनिकेशन वाला PO भी सेटिस्फाई हो रहा है। और ये चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी, आपके आगे आने वाले प्रोफेशनल करियर में ये चीज़ें आपको काम में आएगी, मतलब आपको इसमें से लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी मिला है, ठीक है। तो अब बारी आती है असाइनमेंट्स की। तो असाइनमेंट मतलब जो हमने आज पढ़ा वही आपका असाइनमेंट रहेगा। आपका आज का टास्क है कि डिस्क्राइब द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस विथ रिस्पेक्ट टू फॉलोइंग पॉइंट्स। आपको ये वीडियो को बार बार देखना है, स्टडी मटेरियल को अच्छे से स्टडी करना है और इन सब क्राइटेरियाज के आधार पर आपको सॉलिड, लिक्विड और गैसियस मॉलिक्यूल्स को डिफ्रेंशिएट करना है। देन हमारा जो नेक्स्ट वीडियो के लिए टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ सॉलिड्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटालिक सॉलिड। हमने पढ़ा लिक्विड, सॉलिड और गैसेस, तीनों स्टेट हमने पढ़ा, लेकिन हमें आगे की स्टडी करनी है सॉलिड्स के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, डोंट वरी, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच।